Hello, my name is Lokesh Alone and I am from Burhanpur, Madhya Pradesh, but I am staying in Indore, Madhya Pradesh. I graduated with an MSc degree in microbiology from Holkar Science College with 8.33 CGPA in Indore, Madhya Pradesh, and I am currently qualified the GATE Excel exam with a 365 GATE score. And then I become a teacher because teaching is my profession, and I want to teach and make it easy all explanation for all subjects. Today's my topic is mechanism of DNA polymerase. तो फर्स्टली डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए रेप्लिकेशन का एक बहुत ही मेन एंजाइम है। इसको मेन एंजाइम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज के पास में कैटालाइटिक साइट प्रेजेंट होती है, और ये सिंगल कैटालाइटिक साइट जो होती है ये डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को, जो भी ट्राइफॉस्फेट्स है हमारे पास डीएनटीपीस है, इन डीएनटीपीस को का एडिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यह कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ये डीएनए रेप्लिकेशन की एक मेन प्रॉपर्टी होती है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? एटी और जीसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मीन्स क्या होता है कि एडिनिन को हमेशा ये थाइमिन के साथ में और ग्वानिन को हमेशा साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, और एडिनिन को थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ एडिशन कराता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो डीएनए पॉलीमरेज के पास में एक स्पेसिफिसिटी होती है, और इस स्पेसिफिसिटी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है कि डीएनए के पास में डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको, उस शुगर को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोस शुगर। बिकॉज डीऑक्सीराइबोस इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो 2 डैश साइट्स होती है, इस 2 डैश साइट्स पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसी हाइड्रोजन के स्पेसिफिक कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इस हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज कराता है। 2 एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये 2 एमिनो एसिड कौन कौन से है? फर्स्टली हमारे पास होता है ग्लूटामेट, एंड सेकेंड होता है हमारे पास एलानिन। ग्लूटामेट एंड एलानिन, इन 2 एंजाइम्स को एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज, एंड ये हाइड्रोजन के स्पेसिफिकली बाइंड कराता है। और इसी के थ्रू जो होता है जो भी हमारे पास डीएनटीपीस प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कराता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो डीएनए क्या है? हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन करा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के पास में एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है जो कि इसके पॉलीमराइजेशन के को कैटालाइज कराती है, और यह एक्टिव साइट्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी। अब डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये जो भी डीएनटीपीस होते हैं हमारे पास, इसके शुगर के सेकेंड साइट पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये हाइड्रोजन के स्पेसिफिक बाइंड कराने का काम करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि हमारे सेल में बहुत से आरएनएस भी प्रेजेंट होते हैं और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज ओनली स्पेसिफिक रहे डीएनए के, इसलिए ये हाइड्रोजन के स्पेसिफिक होता है, और ये हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज कैसे करता है? ग्लूटामेट और एलानिन के थ्रू। अब इसके पास में और एक कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज अगर कभी हम डीएनए पॉलीमरेज को डिवाइड करें तो डीएनए पॉलीमरेज के पास में 3 साइट्स होती है। फर्स्टली क्या होता है कि इसका अगर हम एक हैंड के थ्रू डीएनए पॉलीमरेज को अगर हम हैंड के थ्रू देखें तो डीएनए पॉलीमरेज के पास में 3 साइट्स होती है। पाम डोमेन जो होता है, इसका वाला मतलब अपना हैंड का पाम, ये जो करता है कैटालाइटिक साइट होती है, जो कि कैटालाइज करने का काम करता है। और इसके पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए 2 मेटल्स यूज होती है। अगर हम मेटल्स को देखें तो मैग्नीशियम और जेटेन,
और मेटल्स का यूज किस लिए होता है, हम अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखें तो मेटल जो होती है किसी भी रिएक्शंस को स्पेसिफिक बनाने के काम करती है। और वो कैसे करती है, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज का एग्जांपल लेके अगर चले तो डीएनए पॉलीमरेज में टू मेटल्स, फर्स्ट मेटल क्या करती है, फर्स्ट मेटल ये जो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर प्राइमर अटैच होता है, हमारे पास डीएनए पर एक प्राइमर अटैच होता है, और वह प्राइमर का जो 2,3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और एच के बीच की एफिनिटी को रेड्यूस करती है, कौन, मैग्नीशियम, हमारी मेटल्स रेड्यूस करती है। जैसे ही हमारे पास ओ और एच के बीच की मेटल रेड्यूस होती है, देन एच जो होता है ये रिमूव हो जाता है, एंड देन ओ जो है, अगर हम केमिस्ट्री के थ्रू अगर समझे तो ओ हमारे पास एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करने के थ्रू ये क्या करता है, जो भी हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स के अल्फा फॉस्फेट पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद में ये इसका इस बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है 3' से। एंड जो सेकेंड मेटल है हमारे पास, ये सेकेंड मेटल क्या करती है, जो हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसके ऊपर ट्राईफॉस्फेट प्रेजेंट होती है, ट्राईफॉस्फेट प्रेजेंट होती है। और जो फर्स्ट फॉस्फेट होती है इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, सेकेंड हमारे पास बीटा फॉस्फेट होती है, थर्ड हमारे पास गामा फॉस्फेट होती है। और इन तीनों फॉस्फेट्स पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब जो फर्स्ट मेटल है हमारे पास, ये क्या करती है, H और O के बीच की एफिनिटी को कम करती है। जैसे ही हमारे पास एफिनिटी कम होती है, ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है अल्फा फॉस्फेट पर, एंड जैसे ही अल्फा फॉस्फेट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो होता है, देन ये अल्फा फॉस्फेट इस इनकम जो 3' हमारे पास जो प्राइमर है, प्राइमर से जाकर बाइंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब जो गामा और ये बीटा फॉस्फेट है, इन बीटा फॉस्फेट को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे पास सेकेंड मेटल्स करती है। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज क्या होता है, ये रिएक्शन के स्पेसिफिसिटी को बीच में मतलब कोई डिस्कार्ड ना करे। बिकॉज डिस्कार्ड मतलब क्या होता है कि इसको रोके ना, कहीं ना कहीं से किसी चीज के लिए स्पेसिफिक बनी रहे। तो सेकेंड मेटल क्या करती है, इन दोनों के माइनस चार्ज को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। अब जैसे ही हमारे पास ये दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज होने के बाद में इस रिएक्शन को कहीं किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर सकते, एंड देन पॉलीमराइजेशन एक स्पेसिफिक वे में होता है। तो थैंक यू।